हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लैग्रेंज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कल हमने बात की थी लैग्रेंज थ्योरम की, ठीक है, जो कि हमारी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम थी। आज हम देखेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। किस फंक्शन के लिए बात कर रहा है? एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ये इनटू में है, ये इनटू में है, आप देख सकते हैं ये इनटू में है। तो इन इंटरवल 0,4, ठीक है, हमारा इंटरवल दिया गया है 0,4। अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि एफ एक्स हमारा जो है एक्स माइनस एक, एक्स माइनस दो और एक्स माइनस तीन इनटू में है, ठीक है। अब इसको खोल लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ये मैंने खोल दिया इसके लिए, ये बचा हमारा। अब ये कैसे खोलेंगे आप देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे और इसका इससे। ये आप खोल सकते हैं, बेसिक है ये बिल्कुल, ये सब आपको आता होगा। तो देखिए हमारा फलन जो आया है एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x²। अभी देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये वाला सेम है। इनको एक तरफ जोड़ के लिख लेंगे। देखिए 2 और 1 3 और 1 3 6, 6x² हो गया हमारा। एक्स क्यूब एक बार ही लिख लिया, ठीक है। अब 2x और 6x और 3x ये जोड़ लेंगे, 2 और 6 8, 8 3 11, 11x हो जाएगा हमारा। और माइनस के 6 जो है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एफ डैश एक्स। देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में बताया था हमने कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा b में। और उसके बाद उसका एफ डैश सी जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। इसके लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तभी तो हम एफ डैश सी पर जाएंगे। और ये वाला फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमको पता है ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल पता है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस का 12x प्लस 11। ये कैसे आया? देखिए 3 आगे आ गया, एक घात कम हो गई 3x², 2 आगे आ गया 6 दूनी 12, तो 12x, घात कम करेंगे एक घात रह जाएगी। f का 1 होता है तो 11 का 11 आ गया, ठीक है। माइनस का 6 कांस्टेंट है इसलिए हट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एफ डैश सी निकालेंगे, x की जगह पे c पुट कर दो, पुट कर दिया, ये हमारा आ गया। इसको समीकरण 2 आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ जीरो, देखिए बाउंड्री पॉइंट जो है हमारे पास एफ ऑफ 0 और 4, इन पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 0 निकाल लिया और एफ ऑफ 4 निकाल लिया। कैसे एफ ऑफ 0 निकालेंगे? हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे समीकरण 1 में, अपना 0 पुट किया, यहाँ पर 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस के 6 बचे, माइनस के 6। एफ ऑफ 4 रखेंगे तो देखिए 4 का क्यूब माइनस का 6, 4 का स्क्वायर प्लस का 11, 4 और माइनस का 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको प्राप्त होगा 6, ठीक है। ये बेसिक है। तो हम देख सकते हैं वी सी डैट, पहला जो कह रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, हमको पता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ट्रिगोनोमेट्री भी फंक्शन कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं विद एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a क्या वो भी, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये दोनों सत्य हैं। अब देखिए अगर हमारी ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट ए रियल नंबर c बिलोंग कर रहा होगा a कॉमा b में, जो कि होगा हमारा, ठीक है। और उसको हम कहेंगे कि एफ डैश सी हमारा बराबर होगा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। देख सकते हैं आप, एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ b क्या है हमारा? b हमारा 4 है, a क्या है? 0 है, तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, b माइनस a नीचे, b माइनस ये आपको क्या है? ये मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। ये इसको हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि वेरीफाई द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, कुछ भी पूछ सकता है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको कैसे दिए जाएंगे? मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि लैग्रांज थ्योरम बताइए, और उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल ऐसा डाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। एफ डैश सी जो है हमारा वो, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो गया। अब देखिए अब हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि एफ डैश सी बराबर हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा क्या था? एफ डैश सी था, ठीक है। इस तरीके से हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ये देखिए एफ डैश सी क्या था हमारे पास? 3c² माइनस का 12 c प्लस 11, ठीक है। उसके बाद देखिए 4, एफ ऑफ 4 हमारे पास कितने हैं? एफ ऑफ 4 हमारे पास है 6, ये पीछे निकाला था, और एफ ऑफ 0 भी 6 निकाला था हमने।
उसके बाद अपॉन में 4 है, देखिए 6 और 6 12 हो जाएंगे, 4 से 12 काटोगे आप 3 मिलेगा, ठीक है। इधर 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 11 माइनस 3 हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, इधर 0 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही सेम था हमने। अब ये देखिए धनाचार्य सूत्र द्वारा इसके हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा हमारा, x की जगह पे हमारा c है, c लिख दिया हमने, माइनस का b, तो माइनस यहाँ पर पहले से ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। उसके बाद b स्क्वायर, माइनस के 12 का स्क्वायर, माइनस के 12 का स्क्वायर 144 और माइनस के 4ac, 4 और a का मान कितना है 3 और c का मान 8 है, तो 4 किया 12, 12 अट्ठे 96 ये लिख दिया हमने, और 3 दूनी 6 ये लिख दिया। 12 प्लस माइनस 144 में से 96 जाएगा हमारा 48 बचेगा। अब 48 के अगर हम फैक्टर करेंगे हमें 16 गुना 3 मिलेगा, 3 अंदर रह जाएगा, 16 4 का होता है, तो 4 हमने बाहर निकाल दिया और 6 नीचे बटे में चल रहा है हमारा, ठीक है। तो 12 प्लस माइनस 4 × 3 बटे 6, 6 को इसके बटे में दे दो, 6 को इसके बटे में दे दो, 6 को इसके बटे में दे दो तो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। फिर प्लस माइनस इसको काटेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6 2 बटे 3, ये वाली आप देख सकते हैं एक्स सी की वैल्यू जो भी आई है ये 0 और 4 के इंटरवल से बिलोंग कर रही है, आप देख सकते हैं 2 में कुछ जोड़ दो, ठीक है। ये बहुत ही कम वैल्यू है इसकी अपेक्षा, तो आप देख सकते हैं 0 और 4 के बीच में ये भी लाई करेगी, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। देखिए ये कंटिन्यूस भी हो गया किसमें, क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में, और डिफरेंशिएबल भी हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल a कॉमा b में, और हमारा जो f डैश c था वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये भी सेटिस्फाई करेगी। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम कह सकते हैं हेंस ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल टू द फंक्शन। बस ये था आपका क्वेश्चन, और इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स इन 0,1 क्लोज्ड इंटरवल बात कर रहा है, LMBT इज सेटिस्फाइड बाई, जो मैंने आपको भी थ्योरम बताया था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, उसमें ये पूछ रहा है इस वाले इंटरवल में कितने पॉइंट पर ये सेटिस्फाई करेगा, कैसे पता करेंगे। देखिए लैग्रांज थ्योरम की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि f डैश x बराबर होगा किसके, c होता है यहाँ पे, ठीक है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम f डैश c की बात करें तो इसको देखिए f डैश c की बात करें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर c होता है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, c होता है मानते हैं ना, तो 7x³ को हम क्या कर सकते हैं, 7 या 21, ये आगे आ जाएगा, 7 या 21 एक्स स्क्वायर और प्लस का 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 एक्स प्लस 17 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर में। अब देखिए यहाँ पर f डैश c की बात कर रहे हैं तो ये x हटा के हम c लगा देंगे सब जगह, बस इतना करना है हमको, c लगा दिया। बाद में f ऑफ b और माइनस f ऑफ a की बात कर रहा है, यानी कि f ऑफ 1 f ऑफ b और माइनस का f ऑफ a कितना है 0, f ऑफ 0 बराबर बटे 1 माइनस 0, ये है बराबर। इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिए अब क्या करेंगे हम आगे, देखिए f ऑफ 1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख लो 21c स्क्वायर प्लस का 22c प्लस का 17। f ऑफ 1 कैसे निकालोगे, जो फंक्शन है हमारा उसमें x की जगह पर 1 रख दो, 1 रखेंगे यहाँ पर, तो f ऑफ 1 7, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और 16 एकम हमारा 16 चलता रहेगा। बाद में देखिए अब माइनस है f ऑफ 0, माइनस लगा दिया f ऑफ 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, ओवरऑल ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या हमारे पास 16 बचेगा प्लस का, और माइनस चल रहा है हमारा तो माइनस का। अब देखिए कैसे काटेंगे इसको, ये 1 माइनस में नीचे 1 लिखते नहीं है, ठीक है, इससे ये गया हमारा 17 से 17 गया, बचा क्या 21c स्क्वायर प्लस का 22c, और ये इसको 11 और 7 18 हो गया ना, इधर आके ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 11 और 7 18, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 18 बराबर 0। अब देखिए वही सूत्र जो पिछले वाले क्वेश्चन में लगा था, देखिए कौन सा धराचार्य वाला, कौन सा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब आप देख सकते हैं माइनस का b 22 है यहाँ पे, तो माइनस का 22 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस अंडर रूट क्या दिया b स्क्वायर, यानी कि 22 का स्क्वायर
माइनस का 4ac, 4 ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 21 है, सी कितना है हमारे पास माइनस का 18 है। इस तरीके से करेंगे हम इसको। और नीचे हमारा क्या चल रहा है, नीचे हमारा 2a चल रहा है, 2a कितना होता है हमारा, आगे देखिए 21 होता है। ठीक है, इधर देखिए आप इसको ऐसे रहने दीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। चलो पहले सॉल्व करते हैं, कॉमन बांध लेंगे। माइनस का 22 और प्लस माइनस अंडर रूट 22 का स्क्वायर आप निकालिए, 22 का स्क्वायर आप निकालेंगे, 22 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, मैंने ट्रिक बताया था आपको, ऐसे करके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 484 हमारा 22 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम 484 लिख देंगे, माइनस 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 हमारा ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए 18 चौक 72, 72 का अब 21 में गुणा करना है हमको। 72 का 21 में गुणा करने का ट्रिक बताया था, क्या बताया था, सीधे इस तरीके से बताया था मैंने, इस तरीके से। तो 2 एकम 2, 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, 7 और 2 9 और 1 10, 1012 हमारा 1012 जो है, 1012 जो है वो इनका मल्टीप्लाई आया, किसका, इसका 72 और 21 का। आगे देखते हैं, दो को ऐसे चलने दो, हो सकता है 2 आगे कट जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इसे हटाते हैं। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, आप जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं। आप कैसे जोड़ेंगे, देखो इधर माइनस का 22 साथ में चल रहा है और प्लस माइनस अंडर रूट 484 और 1012 को जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ देते हैं 1012 और 484, 4 और 2 6, 8 और 1 9 और 4 और 1 1496 आ गया हमारा, 1496 बटे, इधर देखिए 2 और 21। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अंडर रूट है तो 4 कॉमन लेंगे। अंडर रूट है तभी तो दो बाहर कैसे आएगा, इसमें से आप 4 कॉमन लेंगे तभी तो बाहर आएगा। देखिए 1496 को 4 से डिवाइड करें, 4 से देखो 4 3 12, 2 बचा 29, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 1 बचा। ठीक है, 6 उतारा, 4 चौक 16, यानी कि ये 374 बार चला गया। अंडर रूट में देखिए माइनस का 22 प्लस माइनस अंडर रूट 4 हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या हमारे पास 374, नीचे बचा हमारे पास 2 और 21। अब देखिए आप इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 2 बाहर निकालते हैं। पूरा बेसिक से देखिए आप, पूरा यहाँ पर 2 बाहर आ गया और अंदर बचा हमारा 374 और नीचे क्या बचा 2 और 21। इसको देखिए आप, इसको मिटाता हूँ ऊपर, इसको आराम से करेंगे आप, थोड़ा कठिन है मानता हूँ मैं, लेकिन इसको कर लेंगे आप। देखिए माइनस का 22 और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह जाएगा 11, 2 कॉमन ले तो माइनस का 11 रह गया और प्लस माइनस यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, यहाँ पर अंडर रूट 374 रह गया। ठीक है, और नीचे हमारा क्या चल रहा है, नीचे हमारा चल रहा है 2 × 21, इससे इसको काट देंगे हम, बचा क्या माइनस का 11 बटे अलग अलग डिवाइड दे दो, 21 को इधर चला जाएगा, 21 का इधर चला जाएगा। ठीक है, और इधर भी 21 चला जाएगा, प्लस माइनस 374 बटे 21। अब ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है इसके मैं प्लस की मैं बात करूं, इसके मैं प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला प्लस वाला 2 आंसर आएंगे इसके, माइनस का 11 बटे 21 और प्लस अंडर रूट 374 बटे 21। ठीक है, एक तो ये आएगा और एक क्या आएगा, एक आएगा माइनस का 11 बटे 21 और माइनस का अंडर रूट 374 बटे 21। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये वाला इस वाले इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा है, किससे 0,1 से, 0,1 से सिर्फ हमारा ये वाला बिलोंग कर रहा है 0,1 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखना चाहें तो बिलोंग 0,1। ठीक है, ये वाला तो कितने पॉइंट मिले हमको सेटिस्फाई कराने के लिए, सिर्फ 1 पॉइंट। वैसे तो 2 पॉइंट थे, लेकिन ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वाला 0,1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 0 और 1 के बीच में आएगा ये। ठीक है, आप इतना ही कर देना,
ठीक है, समझ में आ रहा है जैसे कि 0,1 में 1 के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। और इसके पॉइंट कितने आए, इसका 1 पॉइंट आया, 1 पॉइंट कौन सा, ये वाला। तो हम लिख सकते हैं ओनली 1 पॉइंट विच इज ये वाला, ये दिया है जो कि हमको दिया गया है। ये रहा आपके क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल मिलते हैं एक अच्छे सेशन के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।